स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है सभी का। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया, जिसमें आज हम 801 एचई कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर सकूँगा आपको बताऊँगा। जो डाउटफुल क्वेश्चन होंगे उनको रिमार्क कर दूंगा, आप लोग फिर उसको ज़रूर कमेंट पे बताना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, ठीक है, तो वो हैं हरि कृष्ण जी। ठीक है, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 उपाध्याय। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर में। तो शुक्ल युग के अन्य नाम छायावाद युग है। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, तो ये मेरे को कंफर्म नहीं है, आई थिंक आधुनिक वाले हैं। आपको कोई कंफर्म हो तो जरूर बताना मेरे को कमेंट पे। ठीक है, तो भाव विलास के रचनाकार, तो भाव विलास के जो रचनाकार हैं वो केशवदास जी हैं। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर में देखेंगे प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो ये एक्चुअल में इसका शायद चित्रमयी कल्पना की प्रधानता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो देख लेना आप, जो हो तो थोड़ा कंफर्म कर देना, चित्रमयी होना चाहिए। ठीक है, रिमार्क कर दे रहा हूं मैं इसको। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं, तो ये 3 हो जाएगा। जौहर काव्य की जो रचना है तो ये हो जाएगी श्याम नारायण पांडे जी की है। और इसके बाद चलते हैं चिदम्बरा के रचनाकार, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसके बाद चलते हैं अगले में 11वें नंबर में पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही देसीता, ये जो हास्य रस है। ठीक है, इसके बाद है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये जो हो जाएगा 12वें का भी उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, आहुति सी गिर पड़ी उपमा अलंकार है। इसके बाद चलते हैं 13वें नंबर में, दोहा छंद का ठीक उल्टा है तो वो है सोठा। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर में अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो ये हो जाएगा अनु। रामकृष्ण में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। इसके बाद चलते हैं 16वें नंबर में वायु समीर और पैर पर्याय हैं। ठीक है, तो किसके हैं, हवा के। इसके बाद तस्में शब्द में विभक्ति कौन कौन सी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 18वां नंबर। 18वें नंबर में कह रहा है संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, तो संदेहात्मा की बात बोलेंगे। मैं पत्र लिखूंगा, इसका जो हो जाएगा वाक्य का कर्मवाचक में परिवर्तन, मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, स्थानवाचक में जहाँ पर स्थान का बोध हो, तो प्रतिदिन में तो नहीं होगा, बहुत में भी नहीं होगा, स्वयं में भी नहीं होगा, तो आसपास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे इसका एमसीक्यू। बाकी मैंने कुछ मुझे डाउटफुल थे, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को गलत बताऊं, तो रिमार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अगर आपको पता है उसका सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं शाम को मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ना, तो आज शाम को लाइव सेशन में जुड़ जाइए, सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त होंगी। सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों।